इसी कारण जब पंडित जी आपके हाथ में भगवान शिव का जल देते हैं या मार्जन करते तो कहते हैं ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या क्षमता है महादेव के अंदर? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। इसी कारण भैया याद रखिएगा, घर पर जब जब आप बाबा का पूजन करें, चाहे कन्हैया का पूजन करें, तो घर पर एक काम रोज किया करिएगा नियम से। जब जब आप घर पर पूजन करें तो नियम से पंचपात्र होती ना, तांबे की, जानते हैं आपको, पंचपात्र हो या तांबे का लोटा हो या एक चांदी का गिलास हो, तो क्या करना है, जब आप पूजन शुरू करें तो उस चांदी के गिलास में या पंचपात्र में या तांबे के लोटे में जल भर कर रख लें, पीने योग्य। और जब पूजन करें तो उस जल को भगवान के दाएं तरफ, जब भी आपके पूजन का घर हो, दाएं तरफ रख लो। और जो भी 1 घंटे की पूजा, 2 घंटे की पूजा, आधे घंटे की पूजा जो भी करते हो, माला करते हो, उतनी देर वो जल रखा रहने दो। और जब संपूर्ण पूजा हो जाए तो 1 घंटे के बाद में वो जल को जरा सा चरणोदक समझकर ग्रहण कर लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक वो जल घर पर रखिए। जो जो घर पे छोटे बच्चे हों, माता पिता हों, कोई रोगी व्यक्ति हो, नियम से वो जल पिलाइए। क्यों? क्योंकि आपके पूजन की सारी तरंग, सारी वाइब्रेशंस उस जल में चली जाती है। और जब आप वो जल पिलाती हैं ना, किसी रोगी व्यक्ति को भी वो जल दे दो, आप देखेंगे तुरंत उस रोगी व्यक्ति के मर्ज में आराम लगना शुरू हो जाता है, तुरंत। यदि आप माला भी करते हो ना आसन डालकर, तो आपने देखा जो माला करने वाले साधक होते वो थोड़ा सा जल बगल में रखते हैं और जल रखते हैं, बीच बीच में वो जल पीते भी जाते हैं। क्यों? जैसे आपने 11 मालाएं की, अब 11 माला की एनर्जी उसमें चली गई। अब 11 माला करने के बाद आपको 12वें माले में आलस आने लगा, तो थोड़ा सा 3 पंचपात्र जल, वो 3 आचमनी जल वो पी लीजिए। आप देखेंगे आप फिर से चैतन्य हो जाएंगे, आपका मन करेगा हम फिर से भजन करें। क्यों? क्योंकि वो जल होता है, वो चार्ज जल हो जाता है, वो चैतन्य जल हो जाता है। और उस जल में इतनी क्षमता आ जाती है कि वो आपकी जीवन की सारी व्याधियों का शमन कर देता है। और घर पर सबको वो जल पिलाइए। आज भगवान महादेव के अंतश्चित्त से एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम अंधक पड़ा। कहते हैं भगवान ने कहा अंधा तो बना दिया है क्योंकि मेरे नेत्र बंद थे। जैसे आपने देखा ना धृतराष्ट्र कैसे थे, नेत्रहीन थे। तो क्यों थे? क्योंकि उसमें भी कथा आती है कि जब उनकी मां ने व्यास जी का दर्शन किया था तो नेत्र बंद कर लिए थे, इसी कारण अंधे के पुत्र अंधे पैदा हो। तो लिखा हुआ है कि यहां पर भी भगवान शिव के द्वारा एक अंधक पुत्र पैदा हो गया। शिव महापुराण में चर्चा आती है कि भगवान महादेव ने उस पुत्र को, देखिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 भाई थे। हिरण्याक्ष ने घोर तप किया संतान प्राप्ति के लिए। किसका तप किया? भगवान शिव का। और भगवान शिव का तप करने के बाद हिरण्याक्ष को भगवान ने कहा हमारा जो अंधा पुत्र है ना, वही अंधा पुत्र मैं इस हिरण्याक्ष को दे देता हूं। क्यों? उसको भी कोई पिता मिल जाएगा और अंधा होने के कारण इसको भी कोई राज्य मिल जाएगा। भाई अंधा है, रोटी पानी तो चलती रहेगी क्योंकि हमारा पुत्र है, और हमारा पुत्र कहां कहां भटकेगा। इसी कारण भगवान ने ऐसी लीला करी, क्योंकि लिखा हुआ था कि हिरण्याक्ष जब तप कर रहा था तो हिरण्याक्ष के प्रारब्ध में कोई पुत्र योग नहीं बन रहा था। कथा जानते ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष वही है जो इस पृथ्वी को रसातल में ले गए थे, किंतु फिर भगवान विष्णु वाला ने आकर युद्ध करके इस पृथ्वी को वापस धरातल में स्थापित किया। उन हिरण्याक्ष को पुत्र देने वाले भी भगवान महादेव थे। कहते हैं हिरण्याक्ष ने एक शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाकर बाबा का अर्चन करता है। देखिए घर पर जब कुछ कोई सामग्री ना मिले ना, तो महादेव को प्राणों से प्यारी है बिल्वपत्र, अखंड बिल्वपत्र। लिखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग पर भी यदि आपको बेलपत्री चढ़ाने का सौभाग्य मिल जाए,
यदि बेलपत्र ना चढ़ा पाओ तो महादेव के ऊपर चढ़ी हुई बिल्वपत्र का दर्शन करने भी आपको मिल जाए। क्या जैसे काशी विश्वनाथ भगवान, अब यदि उनके ऊपर बेलपत्री ना चढ़ा पाओ तो महादेव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री का दर्शन भी आपकी आंखों से यदि कर लिया जाए तो लिखा हुआ है, बहुत सारा लिखा है कि व्यक्ति को कभी भी नेत्र के रोग नहीं होते, और व्यक्ति एक नहीं कितने लिखा हुआ है, 7 जन्म यानी 7 जन्मों तक आप जहां भी जाओगे कोई ना कोई शिव लोक में आपको शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। शिव सायुज्य मुक्ति का मतलब है कि आपका जन्म भी होगा तो शंकर जी के किसी धाम पे होगा। क्या? शंकर जी के किसी धाम में जन्म होगा। किसका? बोले जो महादेव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री का दर्शन भी कर लेता है उसको शिव सायुज्य मुक्ति मिल जाती। आज ही प्रातः काल एक सज्जन पधारे थे हिमाचल से, उसके ऊपर भी कहीं बहुत, बोले महाराज हमारे यहाँ, उन्होंने बताया कि हम कैलाश पर्वत की भूमि के क्षेत्र से। तो हमने कहा आपको तो शिवजी, बोले महाराज बस हमारे यहाँ पर तो लगभग 108 शिव मंदिर हैं और हर एक मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होकर हैं बैठे हुए। तो हम, और आपको पता है वो केवल और केवल उतनी दूर से काशी विश्वनाथ, आज एकादशी थी, बोले महाराज हम केवल और केवल गुरु दीक्षा लेने आए। हमने कहा कथा सुनकर जाइए, बोले 18 घंटे का सफर करके आए और उन 108 स्वयंभू शिवलिंग मंदिरों की जो सेवा है ना वो उन्हीं के पास। हमने कहा क्या सेवा करते हो? बोले पूजन पाठ कुछ नहीं करते, बस केवल बुहारी लगाते हैं, झाड़ू। क्यों? बोले हमने शिव पुराण में सुना है कि जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू भी लगा देता है, सफाई भी कर देता है, वहां पर एकदम चमका देता है शिव मंदिर को। कहते हैं जैसे जैसे वो महादेव के मंदिर को चमकाता है वैसे वैसे बाबा उसकी किस्मत को भी चमका देते हैं। यही मेरे बाबा का चमत्कार है।